रामपुर गांव में हीरालाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह किसी न किसी चीज पर आधारित रहता था और गांव के लोगों को भी परेशान किया करता था। ऐसे ही एक दिन पंडित की पत्नी लाली बोली, क्या जी आप अभी तक इधर ही हो? जाना नहीं है क्या? उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी होकर आप ही इतना देर जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या लाली, क्यों मुझे जल्दी से जाने को कह रही हो? अभी समय खराब चल रहा है, बाहर जाना अच्छा नहीं है और थोड़ी देर रुकना है मुझे। मतलब शादी मुहूर्त पर नहीं होगी? आपके मर्जी से ही शादी करवानी थी तो मुहूर्त रखवाने की क्या जरूरत थी? अपनी भावुकता बाजू में रखकर पहले जाओ यहाँ से। पहले ही वो मेरे माँ के रिश्तेदार हैं, आपकी वजह से वो मुझे डांटेंगी। ठीक है, माँ के रिश्तेदार हैं इसलिए दिमाग खा रही हो क्या? जाता हूँ। ऐसा कहकर पंडित जाने लगता है। आप अपना झोला ले जाना भूल गए। यह क्या है? मेरी चीजों का ध्यान रखना नहीं होता है क्या? मैं एक बार चल पड़ा तो पीछे लौटकर नहीं आता। लाकर दो मुझे, हमेशा यही करती हो। ये लो पकड़ो, आप ही भूल कर जाते हो, उसमें मेरी क्या गलती? जाइए आप। फिर जाकर शादी का पूरा काम खत्म करके वापस आता है। लाली, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्यों शादी में किसी ने आपको खाना नहीं दिया क्या, जो बिना खाए आ गए? तुम्हें पता है ना, मैं बाहर कहीं खाना नहीं खाता। जल्दी लगाओ खाना, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, गरम गरम खाना बन रहा है। तब तक एक काम करो, आप जाओ हाथ मुंह धोकर आ जाओ। मैं हाथ पैर धोकर ही अंदर आया हूँ, तुम जल्दी करो। अरे ये क्या, आज कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खाना बनने तक कुछ खा लेता हूँ। अरे वाह, यहाँ तो आम रखा है, इसे ही खाकर थोड़ा भूख मिटा लेता हूँ। तभी कुछ समय बाद लाली पंडित को भोजन परोस देती है। पंडित खाना खाते रहता है। तभी बीच में लाली बोलती है, अरे मैंने यहाँ आम रखा था, कहाँ गया? कहीं बिल्ली तो नहीं लेकर चली गई? कोई बिल्ली उसे लेकर नहीं गई। खाना बनने में देर हो रहा था तो मैंने ही खा लिया। बहुत मीठा था आम, एकदम शहद जैसा, बहुत ही अच्छा था। वह मीठा था, तुम्हें कैसे पता? वो क्या हुआ, मैं आम खा रही थी तभी आप आ गए। मैं आम वहीं छोड़कर खाना बनाने चली गई। उसी समय वो आम आपने खा लिया। वैसे आम बहुत अच्छा था, और लेकर आइएगा। क्या तुमने वो आम खाकर वहाँ रखा था? इसका मतलब मैंने तुम्हारा जूठा खाया। छी 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 छी, तुमने मुझे अपना जूठा खिलाकर अपवित्र कर दिया। जल्दी से मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा कहकर पंडित बीच में खाना छोड़कर बाहर निकल जाता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है लाली, तुमने अपना जूठा मुझे खिलाया है। कोई ऐसा करता है क्या? आधा आम खा के कौन छोड़ता है भला? कहीं तुम पागल हो गए हो क्या? पति पत्नी के बीच जूठा तो चलता ही है ना। हर दिन तुम्हारी भावुकता बढ़ती जा रही है। किसी ने सुना तो क्या होगा, वो हंसेंगे हम पर। किसी ने सुना तो क्या होगा, जूठा जूठा ही होता है। वैसे तो मैंने तुम्हारा जूठा तो खा लिया है, प्रायश्चित करना होगा। अभी जाकर गुरुजी को सब सच बताता हूँ, वही मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं।
ऐसा कहकर पंडित तुरंत गुरुजी के पास चला जाता है। हर रोज इनकी मूर्खता और भावुकता कुछ बढ़ती जा रही है। क्या नसीब पाया है सच में भगवान। गुरुजी, एक आप ही हैं इस दुनिया में जो मुझे इस समस्या से बचा सकते हैं। क्या हुआ पंडित, फिर कोई भावुकता का मामला है क्या? कोई समस्या लेकर आए हो क्या? गुरुजी, मैं जूठा खाकर अछूत हो गया हूँ। गुरुजी, जल्दी से मुझे इसका प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। गलती से मैंने अपने ही पत्नी का जूठा आम खा लिया। गुरुजी, इसका प्रायश्चित का उपाय बताइए। मतलब तूने अपनी ही पत्नी का जूठा खाया है? बस इतनी सी बात है ना? हाँ गुरुजी, हाँ, उसने वो आम खाकर रखा था, मुझे पता ही नहीं था। पति पत्नी के बीच जूठा अछूत नहीं रहता पंडित, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं गुरुजी, जूठा जूठा ही होता है, चाहे वो मेरे पत्नी का हो या किसी और का। आप मेरे को प्रायश्चित करने का उपाय बताइए गुरुजी। ठीक है, तुम इतना परेशान हो रहा है इसलिए एक समाधान बताता हूँ। इधर करीब में रीतपुर नामक गांव में लीलावती नाम की एक साफ दिल की औरत रहती है। उसके घर जाकर उसके द्वारा दिया हुआ खाना खा लेना। मतलब उसके द्वारा दिए भोजन को खाकर मैं इस समस्या से छुटकारा पा सकता हूँ। तू जाके पहले खा तो सही, तुझे सब समझ में आ जाएगा। फिर पंडित उधर से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, इसमें कब बदलाव आएगा भगवान ही जाने। दूसरे दिन पंडित रीतपुर गांव के लिए रवाना होता है। रास्ते में एक आदमी को रोककर पूछता है, भाई साहब, यहाँ लीलावती का घर कहाँ है, बता सकते हैं क्या? और देखो वहाँ पर जाओ। फिर पंडित आदमी के बताए पते पर चला जाता है। बहन जी, मैं पास वाले गांव रामपुर से आया हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? वैसे तो इस समय खाना तैयार नहीं है, आप रुकिए, खीर है, मैं आपको लाके देती हूँ। ऐसा कहकर वह खीर लाकर पंडित को देती है। खीर खाते समय घर के अंदर से पंडित को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये तुमने क्या किया? ये मैंने अपने बेटे के लिए खीर बनाई थी, तुमने उसे ले जाकर पंडित को दे दिया, मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? माँ जी, आप खीर बना के चली गई थी, तभी उसे कुत्ते ने जूठा कर दिया था। कुत्ते ने खाई खीर आपके बेटे को कैसे खिलाती, इसलिए वो खीर मैंने इस पंडित को खिला दिया। उन सारी बातों को सुनकर पंडित को उल्टी का आभास होता है। फिर जल्दी से वहां से वापस जाने लगता है। उसी समय वह आदमी फिर से पंडित को रास्ते में मिलता है। क्या पंडित जी, मैंने आपको लीलावती का घर दिखाया था और आप हो कि हीरावती के घर चले गए? इसका मतलब तुमने जो घर दिखाया वो लीलावती का नहीं, हीरावती का था। हाँ पंडित जी, हीरावती के पास वाला ही घर लीलावती का है। आप गलती से वहाँ चले गए, फिर भी आपको पहले नाम तो पूछना चाहिए था ना। वही तो मेरी बड़ी भूल हो गई।
अब लीलावती के घर जाता हूँ। ऐसा कहकर वो लीलावती के घर जाता है। पंडित जी को देखकर लीलावती बाहर आती है। बहन जी, आपका नाम लीलावती ही है ना? जी हाँ, क्या काम है आपका? कुछ हुआ है क्या पंडित जी? आपके बारे में बहुत सुना हूँ बहन जी। मैं पास के गांव से आ रहा हूँ। बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दोगी इस उम्मीद से आया हूँ बहन जी। अरे वाह, आज तो भाग खुल गए हमारे। आप रुकिए, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद लीलावती खाना परोस देती है। खाना खाते समय पंडित बोलता है, वाह 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 वाह, क्या खाना बनाया है आपने बहन जी, बहुत धन्यवाद। बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं बहन जी, क्या आप मुझे थोड़ी मिठाई दे सकती हैं खाने के लिए? मुझे क्षमा कीजिए, दरअसल क्या है, मेरे घर में कोई मिठाई नहीं खाता। आप बुरा मत मानिएगा पंडित जी। इसमें बुरा क्या मानना है, मैं रास्ते में किसी से भी मांग लूँगा। वैसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था बहन जी। लीलावती के घर खाना खाने के बाद वो रास्ते से घर लौट रहा होता है और मन ही मन सोचता है, चलो अच्छा हुआ, गुरुजी ने जैसे कहा था ठीक वैसे ही मैंने भोजन किया। चलो, लाली के जूठे आम के साथ कुत्ते का भी जूठा शुद्ध हो गया। ऐसे ही कुछ दूर जाकर एक घर के पास रुककर पंडित बोलते हैं, भाई साहब, क्या मुझे कुछ मिठाई मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं लाता हूँ। घर के अंदर जाकर वह आदमी मिठाई लाकर देता है। पंडित तुरंत ही सभी मिठाई एक साथ खा जाता है। आप तो खाने में बड़े फास्ट हो, एक ही बार में सभी मिठाई खत्म कर दिए। मेरे घर में सभी लोगों ने मिलकर इसे नहीं खा पाया था, आप तो एक ही बार में खत्म कर दिए। क्या आप सभी ने मिठाई को पहले से जूठा किया था? अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? वह भागता भागता गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आप ही बताइए। क्या हुआ पंडित, क्या किया तूने अब? पंडित ने गुरुजी को सारी बात बताई। अब आप ही इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं गुरुजी, आप ही कुछ बताइए। देख पंडित, तूने पहले मुझे पत्नी के जूठे आम के बारे में बताया था, तभी मैंने कहा था कि पति और पत्नी के बीच शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता है, लेकिन तूने कहाँ सुना। इसकी सबकी वजह है तेरी भावुकता और अकड़पन। अब अच्छे से घर जाओ और अपनी पत्नी के हाथों का बनाया हुआ खाना खा लो, सब साफ हो जाएगा। उस दिन के बाद पंडित अपनी सारी आदतें बदल दिया और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने लगा।